बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। इस भाग में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। पहला प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि विद्युत धारा का चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा अम्लों, पहले में क्या आ जाएगा? अम्लों, दूसरे में आ जाएगा क्षारकों तथा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? लवणों के विलयन होते हैं। तो ये जो द्रव होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन हो रहा है ये अम्ल, क्षार और लवणों के विलयन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। बच्चों जब हमने विद्युत लेपन के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि कॉपर जो है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम विद्युत लेपन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? विद्युत लेपन कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है? एक धातु पर जो है वो दूसरे धातु की परत निक्षेपित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि समपरिक्षेत्र के जो सिरे हैं, खुले सिरे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? किसी विलयन में डुबो रहे हैं। तो चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परिपथ क्या हो गया है? पूरा हो गया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई जो है वो विद्युत धारा के कारण विक्षेपित होती है, क्योंकि परिपथ जो है वो पूरा हो जाता है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है चुंबकीय सुई में विक्षेपित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया है। क्या दिया है बच्चों? इसमें हमें एक समपरिक्षेत्र दिया गया है जिसके दोनों तारों को जो है किसी विलयन में डुबोया गया है और हमें जो है ऐसे 3 विलयनों के नाम बताने हैं जिनमें क्या हो रहा हो? ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती हो। ऐसे जो है हमें 3 द्रव बताने हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं टोंटी का पानी, सिरका और नींबू का रस। तो इनके अनुसार जब हम क्या करेंगे, इनसे परीक्षण करेंगे तो क्या होगा? चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होगी, क्योंकि ये जो तीनों द्रव हैं ये क्या है? विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो है हमें एक चित्र दिया गया है, इसमें भी क्या हो रहा है? समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया है और उसके दोनों सिरों को जो है किसी द्रव में डुबोया गया है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? ये जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है कि इसमें जो है बहुत दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। इस कारण क्या है? तंतु जो है वो पर्याप्त गर्म नहीं हो पा रहे हो, बल्ब के तंतु जो है वो गर्म नहीं हो पा रहे हो और बल्ब नहीं जल रहा हो। या फिर क्या हो सकता है कि जो हमने प्रयोग में विलयन लिया है, जिस विलयन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा हो? विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही हो, यानी कि वो जो विलयन हमने लिया है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो इस वजह से भी क्या होगा? बल्ब जो है हमारा नहीं जलेगा। या फिर क्या हो सकता है
कि जो तार हैं उनके संयोजन शिथिल हो गए हों। यहाँ पर हमने जो तार जोड़ रखे हैं, हो सकता है कि उनके संयोजन ढीले हो गए हों, कोई तार अपनी जगह से हट गया हो, इस कारण क्या होगा, परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जल पाएगा। या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि जो बल्ब है वो बल्ब ही फ्यूज हो गया हो। तो ये क्या है, ये संभावित कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, बल्ब नहीं जल रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया और क्या पाया कि समपरिक्षेत्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त होता है। कैसा दीप्त होता है, चमकीला, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त होता है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं कि जब हमने ये प्रयोग किया तो उससे हमें क्या निष्कर्ष मिला। तो पहला इस विकल्प दिया है इसमें कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। तो बच्चों ये विकल्प ही क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि द्रव ए के लिए बल्ब कैसा दीप्त हो रहा है, बहुत ही चमकीला दीप्त हो रहा है, जबकि जो द्रव बी है उसमें जो बल्ब है वो बहुत धीमा दीप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो द्रव ए है उसमें विद्युत धारा का चालन बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी कि वो क्या है, अच्छा चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा था कि आसुत जल जो है उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आसुत जल होता है वो लवणों से मुक्त होता है, शुद्ध जल में कोई भी लवण नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि इसे चालक बनाने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि शुद्ध जल के अंदर जो है हम कुछ मात्रा में नमक या चीनी घोल सकते हैं और उससे क्या होगा कि हमारा जो शुद्ध जल है वो विद्युत का चालक बन जाएगा। यानी कि जैसे ही उसमें लवण मिल जाएंगे तो वो जो हमारा जल है वो भी क्या करने लगेगा, विद्युत धारा का चालन करने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 6 तक पूरे हो गए हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।